और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट आदरणीय दैवी भ्राता नीरज कोचर भाई जी कि वे अपनी ग्रीटिंग्स हम सभी के सम्मुख रखें। नीरज भाई जी के परिचय में ये कहना चाहेंगे कि ही इज़ अ रिनोन्ड नेम नाउ इन द फील्ड ऑफ स्टेनलेस स्टील, विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड। भाई जी विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपने इस कंपनी के इस इंडस्ट्री का जो ऑपरेशन है 1992 में अपने नेतृत्व में 150 एम्प्लॉयज़ के साथ किया और आज विश्व भर में ये एक लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में विख्यात है। टुडे Viraj is exporting its products across 6 continents in more than 90 countries, serving to more than 1,300 customers. Under his leadership, Viraj Profiles Limited was recognized for achieving highest exports as an export-oriented unit and received an award by SEEPS and EPC Top Exporter Award. तो ये भी एक बहुत गौरव की बात है कि कैसे आपने अपने जीवन में कर्मठता द्वारा ये सफलता प्राप्त की है। आप 4 वर्षों से इस ईश्वरीय संस्था से जुड़े हुए हैं एंड मोर लाइक अ फैमिली मेंबर हैं। आपकी विशेषता है कि आप सदा एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट रहते हैं। और एडिशनली एंड वेरी इम्पॉर्टेंटली नीरज भाई जी in collaboration with Brahma Kumaris and Viraj Profiles Limited has opened a beautiful retreat center in the industrial area of Boisar near Mumbai, which is managed by our sister Jagriti Ben under the able guidance of Yogini Didi ji. It's a beautiful retreat center across 11 acres and जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है इंडस्ट्रीज़ में कैसे स्पिरिचुअलिटी को एम्बेड करके वहाँ सक्सेस और वहाँ पीस को लाया जाए। तो कई सारे प्रोग्राम्स वहाँ चलते रहते हैं। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे आदरणीय भ्राता नीरज कोचर जी से कि वे अपने दिल के उद्गार और अपनी ग्रीटिंग्स हमारे सम्मुख रखें। आदरणीय भ्राता नीरज भाई। ओम शांति। सुदेश दीदी, आदरणीय योगिनी बहन, उषा बहन, आप लोग सब देखो, मेरे को तो ना मैं स्पिरिचुअल कभी था ना कभी सोचा था। मैं जब 13 साल का था तब से मैंने पढ़ाई कम करी पर काम ज़्यादा करा। काम सीखने की बहुत इच्छा थी, काम सीखने कोई भी करना है, पर संकल्प, जैसे आज सुदेश दीदी ने बोला, संकल्प किसी भी चीज़ का था, पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ काम करने का संकल्प था। कई आदमियों को होता है पढ़ाई करने का संकल्प होता है, मेरे को संकल्प था कुछ करना है लाइफ में। ये नहीं कि पढ़ाई, मगर कुछ करना है ना। मेरे पास पढ़ाई थी, बस खाली संकल्प था। एक वो संकल्प मैंने 14 साल की उम्र से लिया कि कुछ अपने आप करना है और अपने आप बनना है। हमारे पिताजी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे पूरे परिवार में किसी के पास इंडस्ट्री है भी नहीं, अभी भी नहीं है। उस समय तो कभी सोचा ही नहीं था इंडस्ट्री बनाने की बात। पढ़ाई भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, विजन भी नहीं था इंडस्ट्री का। एक लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करते थे। तो पिताजी जो करते हैं, नॉर्मली हिंदुस्तान में देखा जाता है कि जो बेटा होता है बाप पे ही जाता है, बाप का ही काम करता है। नॉर्मली हिंदुस्तान में ऐसा होता है, या तो पढ़ाई, जो पढ़ाई वाले होते हैं पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं बिजनेस, बच्चे उनके बिजनेस करते हैं। तो शुरू से 14 साल की उम्र से बॉम्बे जाना था, छोटा व्यापार था, बॉम्बे आ गए।
बॉम्बे आकर लगन थी कुछ बनना है, पैसा भी नहीं था, 4,000 रुपये महीना की नौकरी थी उधर बोईसर चेक नाके के ऊपर, चेंबूर चेक नाके के ऊपर ऑक्ट्राई में फॉर्म भरते थे, उधर से ऑक्ट्राई पोस्ट के ऊपर काम करते थे। वहाँ से हमने अपनी जर्नी चालू करी और सोचा नहीं ये ऑक्ट्राई से हम ट्रांसपोर्ट कंपनी में चले गए। ट्रांसपोर्ट कंपनी में जब गए तो उधर भी सोचा नहीं था कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में हम ट्रक बना सकते हैं, ट्रक खुद के बना सकते हैं। फिर वो ट्रक्स को रेफ्रिजरेटेड, हिंदुस्तान में उस जमाने में कोई रेफ्रिजरेटेड ट्रक नहीं था, पैराशेबल फूड कैरी करने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक नहीं था उस जमाने में, 80s में। सबसे पहला ट्रक मैंने बनवाया। उस जमाने में पैसे नहीं थे, पैसे भी नहीं थे ट्रक रेफ्रिजरेटेड बनाने के लिए। सोच भी थी मगर दिमाग में आता भी था, पैसे भी नहीं थे। हकीकत बताऊं कि एक बैंक मैनेजर से जहाँ हमारा अकाउंट था वो हमारा दोस्त बन गया, रोज चेक जमा कराते ट्रांसपोर्ट का, दोस्त बन गया। तो उसको जाके बोला कि भाई ये ट्रक लेना है मैंने, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, रेफ्रिजरेटेड ट्रक है, इतना इतना बिजनेस करेगा, इतना पैसा अपने को कमाई हो जाएगी। तो बोले ऐसे करो, हिंदुस्तान में तो है नहीं, तो कैसे करेंगे? तो मैंने बोला एक आदमी है जिसके पास ये स्कीम है, मेरा करके थे, उन्होंने बनाया, कहते हैं उसके पास ये, उन्होंने फिर सब कुछ हमारे को बताया कैसे करना है, क्या करना है कागजों में। अब जब ट्रक लेने जाए तो उस मार्जिन देना पड़ता है, मार्जिन के पैसे भी नहीं थे। तो वो मार्जिन के पैसे भी बैंक मैनेजर ने अपने अकाउंट से डाल के मेरे को दिए। बैंक मैनेजर ने अपने जेब से अकाउंट से डाल के दिए और हमने पहला ट्रक बनाया, वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक बनाया। बनाते बनाते हमने 72 ट्रक्स पर लेके गए। तो उस जर्नी को जब देखा, वो संकल्प था कि कुछ करना है, वो ट्रक बनाए, उसके अंदर जो भी मैक्सिमम था पहुंच गए। पर वो करते करते ही अपने पास क्लीनिंग, उस जमाने में एशियाड 82 में हिंदुस्तान में कलर टीवी का आया था। एशियाड 82 आया तो कलर टीवी आया था, पहले टीवी नहीं था, कलर टीवी नहीं था हिंदुस्तान में। तो उन्होंने पिक्चर ट्यूब्स इंपोर्ट करते थे, एसकेडी में टेलीविज़न आता था, इधर एक संभल करके हिंदुस्तान में बनाते थे। तो ये सारा माल जो आता था बाई एयर आता था, बाई एयर आता था और बॉम्बे एयरपोर्ट पे आता था। तो हमारा जो लॉजिस्टिक का काम था, हम ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट इतने आते थे तो क्लीयरिंग एजेंट के साथ दोस्ती थी, उनका जितना भी काम था सारा हमारे थ्रू होता था। तो जितनी इंपोर्ट्स आती थी इलेक्ट्रिक की, पिक्चर ट्यूब्स, एसकेडी में जितने उनके सारा सामान आता था इंपोर्ट का, वो हम ट्रांसपोर्ट में क्लियर कराते थे। मगर वहाँ पर जब आते थे तो उनका संबंध क्लीयरिंग एजेंट था, कस्टम हाउस से था। तो उन्होंने बोला कि हम आते हैं स्पेशल दिल्ली से कस्टम से क्लियरेंस कराने के लिए, आप कस्टम का लाइसेंस क्यों नहीं ले लेते और आप ये काम क्यों नहीं हमारे लिए कर लेते? मैंने बोला भी मेरे को तो एक्सपीरियंस है नहीं। फिर उस बाजार से, उस क्लीयरिंग एजेंट CHA के बिजनेस से 2-3 आदमियों को हायर किया, हायर करना, फिर उस बिजनेस में घुसे, उधर से क्लीयरिंग एजेंट का काम चालू कर दिया। और क्लीयरिंग एजेंट का काम चालू किया तो मुकेश भाई थे ज्वेलरी क्राउन टीवी वाले, उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं, मुकेश ज्वेलरी, हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं अपने काम के अंदर। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है, आज मैं शिपमेंट लेके आऊँ एक 50 करोड़ की या 50 करोड़ रुपए की। तो बोले ऐसे करो, हम पैसे लगाएंगे, उसका ब्याज हमें आप दे देना और आपकी 25% पार्टनरशिप रही। वो काम भी चालू कर दिया, वो काम चालू कर दिया, वहाँ भी पैसे कमा लिए। अब वो क्लीनिंग एजेंट का काम, ये काम चलते रहे। इन बिटवीन हमारे चेयरमैन थे SP तलवार, बाद में डिप्टी गवर्नर भी बने RBI के, SP तलवार उस टाइम यूनियन बैंक के चेयरमैन होते थे। उनके साथ हमारा मुलाकात हुई तो उनको बताया, उन्होंने बोला कि ये काम तो आप कर रहे हो, हिंदुस्तान में शिप इंपोर्ट होते थे, अभी भी इंपोर्ट होते हैं स्क्रैप के लिए,
तो उस बिजनेस वो बिजनेस क्यों नहीं करते, हमारे सारे क्लाइंट करते हैं, मैं चाहता हूँ वो बिजनेस आप भी करो। मैंने बोला मेरे को तो उसका एक्सपीरियंस है नहीं, मैं तो क्लीनिंग एजेंट हूँ, ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, लॉजिस्टिक का काम है, ये तो मेरे को है नहीं। तो उन्होंने एक उनका क्लाइंट था विनोद गोयल, उसके साथ बोला आपकी भी इसके साथ पार्टनरशिप हो गई। पार्टनरशिप हो गई, उससे पार्टनरशिप में हमने जहाज मंगाए, वहाँ भी थोड़े बहुत पैसे कमाए। तो उन्होंने बोला आप इंडस्ट्री में क्यों नहीं जाते। 91 में अचानक वो शिप ब्रेकिंग का काम हो रहा था, तो मेरे को बोले एक दिन गाड़ी में बैठे, बोले एक प्लॉट है जिसकी कीमत 22 लाख रुपया है, एक प्लॉट है बोईसर के अंदर, तारापुर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में, उसकी कीमत 22 लाख रुपया है। और उस जमाने में MIDC में प्लॉट तब मिलता था जब तुम स्कीम लेके जाते थे, कोई प्रोजेक्ट लेके जाते थे, प्रोजेक्ट को पास कराया जाता था, वो प्रोजेक्ट पास होता था गवर्नमेंट से, तब उसको एक प्लॉट अलॉट होता था इंडस्ट्रियल एरिया में। तो उन्होंने हमारे को, उनके पास एक कंपनी थी विराज करके, विराज था उसका नाम, वो कंपनी थी, वो कंपनी का प्रोजेक्ट था और वो ऑलरेडी 2 पार्टनर थे। उन्होंने बोला तीसरा पार्टनर मेरे को बना दो, मेरे को भी पार्टनर बना दिया। अब मेरे को तो इंडस्ट्री मालूम नहीं थी वो इंडस्ट्री होता क्या है, पर जैसे ही मेरा ड्यूटी लगी उस पार्टनरशिप के अंदर कि आपने प्रोजेक्ट लगाना है, चलाने की बात तो छोड़ ही दो, चलाने का तो मतलब ही नहीं था, प्रोजेक्ट लगाना है। क्योंकि सुबह शिप, जो मेरा ओरिजिनल काम था क्लीनिंग एजेंसी का, वो करते थे, फिर शिप ब्रेकिंग साथ में होता था, फिर वहाँ से ये काम चालू करने के लिए उन्होंने मेरे को बोला। तो मैंने बोला ठीक है। तो सुबह 5:30 बजे निकलना बॉम्बे से, 6 बजे गुजरात एक्सप्रेस पकड़ना और 8 बजे अपना बोईसर आ जाना। हमने मुश्किल से 6 महीने में बरसात में चालू किया और शेड खड़ा कर दिया, शेड खड़ा कर दिया। अब इस दौरान पैसे में मामले में जो हमारे पार्टनर थे वो टिपिकल मारवाड़ी थे, गोयल थे, जिनका काम बिना, उनका इंडस्ट्री में बिना पैसे की इंडस्ट्री लगाना का उनका रहता था, किसी ना किसी तरह बैंकों से पैसा लो, बाहर से पैसा लो और इंडस्ट्री लगा दो। पर हम क्लीनिंग एजेंट थे, थोड़ा बहुत पैसा था, कभी आज तक लोन भी नहीं लिया था क्लीनिंग एजेंट, ऐसा लोन भी नहीं लेता क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में लोन की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसपोर्ट का भी वही हाल था। आजकल तो लॉजिस्टिक कंपनियां बन गई, उस जमाने में कोई भी सर्विस इंडस्ट्री को ना लोन मिलता था, ना इतना कोई लोन की जरूरत पड़ती थी। उन्होंने आदत, ये जब गए तो जो हमारे पास पैसा जुड़ा हुआ था उन्होंने बोला खत्म। तो रोज सुबह मेरी ड्यूटी लगे बोईसर आने की, इधर आकर मैं प्रोजेक्ट देखूं, सबको चेक दे दें, वो चेक वापस होने चालू हो गए। हम, मेरे से भी हिस्सा ले लिया, दूसरे जो पार्टनर थे उनसे भी ले लिया, जो उसको डालना था जिनके नाम से विराज थी वो पैसे ही नहीं डाले, वो चेक वापस आए। तो मैं वापस गया, मैं कहा तलवार साहब मेरे को फैक्ट्री नहीं चाहिए, ये कंपनी नहीं चाहिए, मैं क्लीनिंग एजेंट का काम करता हूँ, बहुत अच्छा है मेरे को ये काम नहीं करना है। तो बोले नहीं, विनोद के पास एक फैक्ट्री है, ऑलरेडी चला रहा है, ये वाली फैक्ट्री तू ले ले। 2 थी, एक वो चला रहा था, बोले ये वाली फैक्ट्री तू ले ले। मैंने कहा मैं ले लूँ, बोले हाँ तू ले ले, ये लोन सारा हम तेरे नाम से करा देंगे और जो हमारे तेरे जहाज का प्रॉफिट जो आएगा हम ले लेंगे और तू ये फैक्ट्री ले ले। अब मैं वो फैक्ट्री ले ली, उस दिन फैक्ट्री ले ली, फैक्ट्री चलाना भी, बनाना चालू कर दिया, चलाने की बात तो बहुत दूर की है, बनाना चालू कर दिया, खड़ी भी हो गई, अभी छत भी नहीं पड़ी थी, तो हमने उसके अंदर से स्टेनलेस स्टील की लोहे की हीट कास्ट करना चालू कर दी इंडक्शन फर्नेस से। वो दिन था, आज का दिन है। कभी सोचा नहीं था कि अपने पास ये काम इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में जाके सीखा, सब कुछ करते करते आज इधर पहुंचे। पर उस जमाने 91 से लेके 2000 तक का सफर अलग था, तब तो जुनून था। अब जुनून के बाद 2000 में कोविड आ गया, कोविड के बाद वो लाइट बोला अभी टॉर्च जलने का टाइम आया, उस टाइम तो कुछ दिखा नहीं, सब चीज बंद हो गई, सब चीजें बंद हो गई। अब मेरे को संकल्प वाला काम है कि कुछ करना है तो करना ही है।
अब फैक्ट्री के अलावा कुछ था इन्हें सोच ही नहीं थी, क्योंकि 92 से लेके 2000 तक फैक्ट्री थी, उसी से सब कुछ चलता था। और मेरे पास 6-7 हज़ार आदमी काम करते थे, कोई भी फैक्ट्री को आने को तैयार नहीं। तो तब से योगिनी बहन से जुड़े और इन्होंने हमारे पूरी विराज फैमिली को शक्ति दी। और मज़े की बात बताता हूँ कि पूरे कोविड में एक भी दिन विराज बंद नहीं हुई, एक भी दिन विराज बंद नहीं हुई, खाली शक्ति थी, वो लाइट थी। ये जो सुदेश दीदी बोल रही थी, मैं सुन रहा था, मैं उस चीज़ को याद कर रहा था। उसके बाद से लेके वही सुबह दीपा बहन हमारी जो है, शी इज़ द रियल लाइट फॉर अस। उन्होंने हमारे को माइट को लाइट से माइट बनाने में दीपा बहन का रोल है। पूरी विराज को जो लाइट से माइट बनाया, आज भी दीपा बहन का पूरा सहयोग है। योगिनी बहन ने उनकी ड्यूटी लगाई और अभी कोशिश ये करते हैं अपनी तरफ से, जैसे आई एम नॉट हैविंग एनी बैच, आई एम नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर कि आई एम ब्रह्म कुमारी, बट आई ट्राई टू वेक अप 3:45, doing everyday meditation, not in India, all over the world when I travel। 3 दिन 4 दिन में हिंदुस्तान रहता हूँ, 3 दिन बाहर रहता हूँ, मगर कभी भी वही 3:45 बजे उठना, ये मेडिटेशन करना, मुरली सुनना, वही रूटीन है। यही है बस जो मेरा एक्सपीरियंस है बहनों के साथ, ब्रह्मा कुमारी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, दैवी भ्राता नीरज भाई जी परिवार का हिस्सा हैं। और जैसे कि दीदी ने बताया, लाइट नेवर फाइट्स, तो इनका सजीव एग्जाम्पल है कि कैसे इनकी स्पष्टता, इनकी दृढ़ता और इनकी कर्मठता, इससे सदा ही इनको सफलता मिली है। कहा जाता है, एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद के परमात्मा के। तो इस तरह से इन्होंने सफलता प्राप्त की है। नीरज भाई जी ब्रह्मा कुमारी से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं और ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग समय प्रति समय प्रदान करते रहते हैं। एक इंसिडेंस, एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे यहाँ पे कि कोविड पैंडेमिक के दौरान जब BACS MG हॉस्पिटल जो अंधेरी में स्थित है, जिसकी डायरेक्टर हमारी योगिनी दीदी जी हैं, वहाँ पर जब कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए हर जगह, हर ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तब नीरज भाई जी का एक मेजर रोल, जैसे परमात्मा ने उनको इंस्ट्रूमेंट बनाया और उन्होंने योगिनी दीदी जी को निश्चिंत किया। उन्होंने कहा कि हम आपको ऑक्सीजन भी देंगे, और उन्होंने जंबो सिलेंडर्स भी अरेंज करवाए एक इंडस्ट्री से। और इस प्रकार उस हॉस्पिटल में जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, वहाँ पर पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन प्राप्त की गई और अनेकों को जीवदान मिला। एक भी पेशेंट को कहीं शिफ्ट नहीं करना पड़ा, अनेकों को जीवदान मिला और आप निमित्त बने इस सुंदर सेवा के लिए। अनेकों की दुआओं के आप पात्र बने और भी अनेक प्रोजेक्ट्स में ब्रह्मा कुमारी इसके साथ आप समय प्रति समय जुड़ते रहते हैं, अपना सुंदर योगदान देते रहते हैं। तो निश्चित ही आपकी महानता हम देख रहे थे कि कितना निर्माणता और कितनी सरलता आपके व्यक्तित्व में है। तो ये भी आपकी सफलता का राज है। और योगिनी दीदी जी भी आदरणीय नीरज भाई जी के लिए हमारे सामने अपने अनुभव, अपने उद्गार रखेंगे। मैं अनुभव सुनाती हूँ। ऐसा था कि हमारे प्रतिभा बहन हॉस्पिटल में रहती थी, एक बहन कोरोना के समय उन्होंने बहुत सेवा किया, रात दिन वहाँ ही रहती थी। हमने कोई पेशेंट को मना नहीं किया। हॉस्पिटल हमारा OT का एरिया भी भर गया, सब कुछ भर गया, पैसेज भी भर गया, लेकिन हमने कभी भी कोई कोरोना पेशेंट के लिए ना नहीं बोला। लेकिन वार्ड में भी ऑक्सीजन चाहिए, ICU में भी चाहिए, ICCU में चाहिए, सबको ऑक्सीजन ही चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। तो बहन ने मेरे को बोला अभी 2-3 घंटा चले उतना ही ऑक्सीजन है। तो मैंने कहा अभी एक समय के लिए मेरे को थोड़ा टेंशन तो हुआ, पर मैंने कहा हम दूसरे को मना करते हैं टेंशन नहीं करो और मैं करूँ ये भी बराबर नहीं है। तो मैं साइलेंस में बैठ गई।
थोड़ी देर के लिए साइलेंस कर दिया मैंने अपने आप में। फिर मेरे को टचिंग हुई तो मैंने इनको फ़ोन किया कि आपकी कोई पहचान है, ये हमको जो कंपनी वाले हैं इंडॉक्स बोलते हैं, आइनॉक्स बोलते हैं, वो लोग हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, बोलेंगे 2 सिलेंडर देंगे, उससे क्या चलेगा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने बोला आप क्यों वो चिंता करते हैं, हमारी फैक्ट्री में ऑक्सीजन ही बनता है क्योंकि स्टील की इंडस्ट्री है। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात हो गई, पर मैंने कहा हमारे पास तो टैंकर आके टैंक में डाल देता है ऑक्सीजन। अभी मैं जंबो सिलेंडर तो हमारे पास 3-4 ही है, तो कहाँ से चलेगा 3-4। तो बोला वो भी चिंता नहीं करो, हमारा फ्रेंड है एक खुराना करके, वो बीएमसी के, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2000 सिलेंडर बना रहा है, उसमें से 100 मैं आपको दे देता हूँ। तो वो 100 सिलेंडर हमारे पास भर के एकदम समय पर राइट टाइम पर आ गए, तो ऑक्सीजन सबको मिल गया। ये मैं कहेंगी कि परमात्मा की कमाल है। और एक बल एक भरोसा हमने अनुभव किया कि जब हम निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, एक बल एक भरोसा रखते हैं, तो परमात्मा अपना कार्य जो है वो करवा ही लेता है। और इनका अच्छा सा हमको समय पर सहयोग रहा। निश्चित ही एक बल एक भरोसा और हिम्मत और मदद परमात्मा की सदा ही रहती है।